हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। से मिलने के लिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। यह पीएम मोदी और उनकी 14वां मुलाकात होगी। इससे पहले उन्हें ब्रिक्स समिट में देखा गया था, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से भी हुई और तीनों देशों ने एक तस्वीर वायरल की, जिससे यूएस और यूरोप घबरा गया था। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भारत रशिया के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दे, क्योंकि वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। तार साहब, आज एक नई अनहोनी हो गई है इंडिया के अंदर। 3 वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ने आर्टिकल लिखा कि जी पुतिन क्यों इंडिया आ रहा है। चिपस में 400 बेच रहा है, वो क्यों आ रहा है? बेच रहा है। फ्रांस और जर्मनी के जो एम्बेसडर्स इंडिया के अंदर हैं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज किया है कि भाई आपने इसको क्यों बुलाया है। और अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, मुझे ठीक कर दीजिएगा, अगर मैं गलत नहीं तो 70% आज भी इंडिया की जो वेपनरी है वो रशियन मेड है या रशियन ओरिजिन की है। और ट्रम्प साहब तो आज की डेट में भैया सबको ही बैन कर रहे हैं। अभी G20 हुआ है, वो साउथ अफ्रीका नहीं गए। इस आइसोलेशन में आपका क्या ख्याल है? चाहे जो कुछ भी हो, पुतिन आ रहा है, चाहे आधा इंडिया लूट के ले जाए वो, लेकिन फेस सेविंग तो हो रही है। खून गर्म रखने का, विश्व गुरु का स्टेटस मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट चीज। उन्हें ये नहीं पता ना, पाकिस्तान का बाशिंदा नहीं समझ पाएगा कि ऑटोनॉमी होता क्या है, इंडिपेंडेंस होती क्या है, डेमोक्रेसी होती क्या है, बोलने की इजाजत होती क्या है, रहने की इजाजत होती क्या है। क्योंकि आपके यहाँ दशकों से एक, और ये मेरे वर्डिंग्स नहीं है, ये इमरान खान की बहन ने अभी लेटेस्ट बोला है कि ये आर्मी डिक्टेटर कब तक, मैं उसके आगे की बातें नहीं। कि नेवी के फाइटर जेट लेके आपको मिलती है, मतलब ये कैसी जय है। मिसाल के तौर पे पिछली दफा जंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी हमें सोर्स कोड नहीं मिला था। इस दफा तेजस के जहाज गिरे तो उन्होंने कहा जी वो हमारे इंजन पूरे नहीं है। एक तरफ आप अपनी आवाम को ये कहते हैं जी हम ऑटोनॉमी है, दूसरी तरफ दूसरे सांस में कह देते हैं हमें मरीन जेट्स भी आ रहे हैं। अभी अगले दिन भी आपने कुछ हेलीकॉप्टर अमेरिका से लिए हैं, तो ये लगता नहीं कि कंट्रडिक्शन है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर? आप तो फौजी हैं, आपको तो ज्यादा पता होगा सर। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है आप नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, और इसमें मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ऑटोनॉमी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का बाशिंदा नहीं समझ पाएगा कि ऑटोनॉमी होता क्या है, इंडिपेंडेंस होती क्या है, डेमोक्रेसी होती क्या है, बोलने की इजाजत होती क्या है, रहने की इजाजत होती क्या है। क्योंकि आपके यहाँ दशकों से एक, और ये मेरे वर्डिंग्स नहीं है, ये इमरान खान की बहन ने अभी लेटेस्ट बोला है कि ये आर्मी डिक्टेटर कब तक, मैं उसके आगे की बातें नहीं बोल रहा हूं। देखिए आपके यहाँ से आवाज उठ रही है, आपके पार्लियामेंट में आवाज उठ रही है, इसलिए ऑटोनॉमी क्या होता है मत कोशिश करिए जानने की। अपने आप मेरे साथ बैठिए, हम आपको बताएंगे, आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपको रियलाइज कराएंगे। ऑटोनॉमी यही होती है कि आप अपनी सारी चीजों को बैलेंस करते हैं। मुझे आज, मेरी नेवी को आज एक अव्वल दर्जे का अगर एयरक्राफ्ट चाहिए, मैं वेट नहीं करूंगा कि यस मैं अपना बनाऊं 2 साल बाद, 10 साल बाद, उसके बाद उसको लेकर आऊं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इसी को कहा जाता है कि जो चीज मैंने ली है उसका इस्तेमाल मैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से करूंगा। यार मैं किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं हूँ। रिमोट कंट्रोल नहीं। इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ को तो इजाजत नहीं है किताब छापने की। वो ऑक्सफोर्ड में जाके स्पीच करने लगे थे, उनको बुला लिया गया वहां से कि आपने वहां जाना नहीं है। क्या ऑटोनॉमी की बातें करते हैं सारा टाइम, तो रात को मीडिया गुदगुदी मीडिया लगा रहता है वहां पे। आप ही लोग कहते हैं यार, तो मतलब सारा टाइम तो आप रात को वहां पे बात ही नहीं कर सकते। मोदी साहब के खिलाफ बात करो तो जरा से वो उनको पसीना आना शुरू हो जाता है एंकर को। मतलब आप इमेजिन करें, आप वो इमरान खान की बहन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो मर्जी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, बुरा भला कहें, जैसे मर्जी कहें, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, जैसे मर्जी कहें। लेकिन कल साहब बात तो सिर्फ इतनी सी है ना। ये क्या बात हुई? अहम ऑटोनॉमी ये होती है कि आप बनाएं वो सारा कुछ, आप बनाएं ये ऑटोनॉमी। सुन मुझे बात बताएं, जब आपके पास उस पूरे के पूरे जो वेपन आप है उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कोई और नोट कर रहा है, टेक्निकल असिस्टेंस कहीं और से आ रही है,
चलाना आपको कोई और सिखाता है। जब उसकी सपोर्ट लेनी हो, उसको कोई मसला पैदा हो जाए तो इंजीनियर कहीं और से आने हैं। टीमें फ्रांस की आके इंडिया में बैठी हुई हैं, एयरफोर्स की डिफरेंट जो फील्ड्स के अंदर, कि जब उनको जरूरत पड़े ताकि वो फ्रेंच इंजीनियर्स आके तो उसको राफेल को ठीक करें। आप कहते हैं हमारी, आपकी क्या ऑटोनॉमी है? वो तो फ्रेंच जहाज हैं, फ्रांस के ही हैं। ये JF-17 थंडर पाकिस्तान ने बनाए हैं। कमाल की हमारी ऑटोनॉमी, हमारे इंजीनियर, हमारे साइंटिस्ट डील करते हैं। ऑटोनॉमी कौन सा विषय कहते हैं? अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि दुनिया तार साहब आज एक नई अनहोनी हो गई है इंडिया के अंदर। 3 वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ने आर्टिकल लिखा कि जी पुतिन क्यों इंडिया आ रहा है। बस मैं 400 बेच रहा है, वो क्यों आ रहा है? वो बेच रहा है। फ्रांस और जर्मनी के जो एम्बेसडर्स इंडिया के अंदर हैं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट में क्रिटिसाइज किया है कि भाई आपने इसको क्यों बुलाया है और हम ये जानना चाहते हैं। उन्होंने बेसिकली जो पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा जी कि सिस्टमैटिक एग्रेशन किया है, इन्होंने अटैक किए हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि यूरोपियन यूनियन की एयर स्पेस पे साइबर